नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और इस वक्त रात के करीब 12 बजने को हैं। आप सुनते होंगे कि रात के समय में चौकीदार जब घूमते हैं गांव में, जागते रहो, चोर घूम रहा है, डाकू घूम रहा है, माफिया घूम रहा है। ये जो अलर्ट जो है चौकीदार के द्वारा दिया जाता था गांव में, आज के समय में भी चौकीदार गांव में होते हैं। वही चौकीदार हमारे पीछे बैठे हुए हैं धरने पर राजभवन में। विगत 4 दिनों से इनका धरना लगातार जारी है कि ये चौकीदार यहाँ पर पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं। रांची में जिस तरह से लगातार बरसात हुआ, पानी हुआ, आपने देखा किस तरह से पानी हुआ, और जो भी चौकीदार है बैठे हुए हैं, रात के 12 बज रहे हैं, आमरण अनशन पर हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। कृष्ण जी हैं हमारे साथ में, जो झारखंड चौकीदार दफादार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बैठे हुए हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है जिनकी उम्र करीब 64 साल है और ये भी चौकीदारी किया करते थे। तो सबसे पहले कृष्ण जी से जानेंगे, क्या चौकीदार सबको जगाने का काम करता है? और आज रात में चौकीदार जो है रांची के राजभवन में धरने पे बैठा हुआ है, क्या ऐसी वजह हो गई कि आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, हम लोग के साथ राज्य सरकार अन्याय की है, खास करके पूर्ववर्ती सरकार, और 450 चौकीदारों को बर्खास्त कर दी थी सरकार। और जो एक बार मौका मिला था नियुक्ति में, जो पुराने जमाने से काम करते आ रहे थे सरकारीकरण होने के बाद, उस पर भी रोक लगा दी सरकार। और जो पुराना बीट है उस पर सरकार विज्ञापन निकाल के बहाली कर रही है, और दूसरे बीट से बुला के, दूसरे प्रखंड से बुला के दूसरे बीट में नियुक्ति कर रही है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो नियमावली 2015 निकाली थी, उसमें जो है दूसरे जिले के आदमी को दूसरे जिले में बहाल किया जा रहा है, दूसरे प्रखंड से उठा के, दूसरे प्रखंड से, जबकि बीट के ही लोगों को नियुक्त करना है। जिस प्रखंड का व्यक्ति है, वहां का लोकल है, तो ही उसको नियुक्त करना है। जी, वही का नियुक्त करना है। चौकीदारी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है इस देश की, और सबसे पुरानी व्यवस्था है चौकीदारी व्यवस्था। उस जमाने से जब यहाँ डीएम एसपी का पद सृजित नहीं हुआ था, उसके पहले से चौकीदारी व्यवस्था है। 1870 में अंग्रेजों ने इनको कोडिफाइड किया, चौकीदारी अधिनियम बनाया, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित किया और कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए। और गांव में जाकर के अंग्रेज लोग ग्राम सभा किए, सभी लोगों को बुलाए, और जो सबसे पूछे कि कौन चौकीदारी करेंगे, कौन दफादारी करेंगे, तो उस जमाने में जो लोग चौकीदारी दफादारी स्वीकार किए थे करना, उन्हीं के परिवार के लोग काम करते आ रहे थे। और आप जानते होंगे, बूढ़ बुजुर्ग लोग बताएंगे आपको कि उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, लाल टोपी वाले जब गांव में जाते थे तो डर से सबकी किवाड़े बंद हो जाती थी। उस लाल टोपी वाले के आगे चलने का ही काम नहीं करना था, बल्कि चोरों के बारे में, डकैतों के बारे में और हत्यारों के बारे में, जो घटना घट रही है उसके बारे में, जो घटने वाली है उसके बारे में, सब सरकार को रिपोर्ट करना होता था। तो बहुत जोखिम भरा काम था। 2 रुपया 5 रुपया उनको मानदेय मिलता था। तो जो बहाल हो गए, सूचना के अधिकार को देखते, सूचना के महत्व को देखते हुए ये रिटायर नहीं करते थे चौकीदार लोग। जब तक जिंदा रहते थे उन्हीं का नाम चलता था। जब असहाय हो जाते थे सरकार के यहाँ आने जाने में, तो उनके परिवार के लोग आते जाते थे, तो वो मरने के बाद उन्हीं को बहाल कर लिया जाता था। यही पुसुद दर पुसुद चलता था। जब हम सरकारी हो गए 1 जनवरी 90 से, तो हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। और चूंकि 80% से ज्यादा लोग 58 साल पूरा कर लिए थे 90 में, तो उनको रिटायर कर दिया गया सरकारी नियमानुसार। तो जब 2 रुपया 4 रुपया मिलता था, 195 चौकीदार को मिलता था जब सरकारी हुए थे, और 225 रुपया दफादार को मिलता था। और सरकारी बन गए तो अब वेतन मिलता, तो हमको तो हटा दिए, और दूसरे को बहाल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा?